वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आली जनाब साबिक़ चीफ मिनिस्टर साहब नारा चंद्राबाबू नायडू साहब को गैर क़ानूनी केस वगैरह रखकर उनको गिरफ़्तार किया गया। उनके उस गिरफ़्तारी पर भूख हड़ताल की सूरत में ग्रेटर रायलसीमा इमाम व मौज़िन काउंसिल की तरफ से पूरी मदद, सिर्फ कदरी के अंदर नहीं, पूरे रायलसीमा के अंदर इमाम और मौज़िन काउंसिल के हर एक मेंबर हजरात भूख हड़ताल में पूरी मुकम्मल तरीक़े से नारा चंद्राबाबू नायडू साहब की पूरी मदद, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस वजह से चंद्राबाबू नायडू साहब की हुकूमत में आज हम मुसलमान गौर करना है कि चंद्राबाबू नायडू साहब मुसलमानों के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड की और हज हाउस की जो बिल्डिंग हैदराबाद के अंदर 18 मंजिल में तामीर कराए, उससे पहले की हुकूमतें जितनी भी कांग्रेस हो और दूसरी हुकूमतें भी हो, एक जगह पर वक्फ बोर्ड रहता था, एक जगह पर हज हाउस की बिल्डिंग रहती थी, एक जगह पर उर्दू अकादमी, एक जगह पर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ये सब मुसलमानों के जितने भी हाफिज़े हैं एक ही बिल्डिंग में रहना चाहिए। तो उस वक्त पर 2000 में यह बिल्डिंग की शुरुआत की गई, कंस्ट्रक्शन की। 2001 या 2002 में उसकी क्या है इफ्तिताह हुई। पूरे के पूरे मुसलमानों के ताल्लुक से जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पूरे डिपार्टमेंट क्या है वो 18 मंजिल की वो बिल्डिंग के अंदर आ गई। अगर वो खिदमत है तो वो नारा चंद्राबाबू नायडू साहब की। हर मंजिल के अंदर मस्जिद का इंतज़ाम। याद रखें, अक्सर हजरात कहते हैं चंद्राबाबू नायडू साहब बीजेपी से हाथ मिलाते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं, मुसलमानों की बर्बादी करते हैं। तो मैं आप उन लोगों से पूछता हूं, चंद्राबाबू नायडू साहब एक सेकुलर ख्यालात के इंसान हैं। अगर वो बीजेपी से मिलें भी तो मुसलमानों का पूरा ख्याल रखते हैं। 18 मंजिल आज भी जाकर आप हैदराबाद में देख लें, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक जगह पर क्या है मस्जिद है जहां पर मुसलमान हजरात नमाज पढ़ सकते हैं। चाहे वो आप वक्फ बोर्ड में चले जाए, उर्दू अकादमी में चले जाए, हज हाउस में चले जाए, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में चले जाए, हर जगह भी आपको मस्जिद मिल जाएगी। तो ये है तो नारा चंद्राबाबू नायडू साहब की फिक्र। और उसी के साथ साथ चंद्राबाबू नायडू साहब को हम मुसलमानों का फर्ज बनता है कि हमें एक होकर आने वाले 2024 के इलेक्शन में मुसलमान बगैर शर्त के क्या है उनको हमें इलेक्शन में हर तरीके से भी क्या है जिता लेना चाहिए। और कदरी के अंदर कंदी कुंडा वेंकटा प्रसाद साहब को हाईएस्ट मेजॉरिटी के साथ। वजह क्यों पूछें? वजह ये 2002 के अंदर आज कदरी के अंदर से लेकर आपको श्रीकाकुलम तक जाए, गली गली के अंदर एक खाजी बन गया है। ये खाजी का जीवो आज की जो हुकूमत डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी से, डॉक्टर जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत जो है फिलवक्त, वो हुकूमत मुसलमानों को बदनाम कराने के लिए गली गली में खाजी बना दी है। बल्कि सही मानों में इसका जीवो नारा चंद्राबाबू नायडू साहब 2002 में पहली बार क्या है उसकी पहचान कराए। आज खाजियां गवर्नमेंट से बन रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान मैरिज सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड से लाकर अपने बीवियों को क्या है लंदन, अमेरिका और सऊदी जा रहे हैं। तो उसकी सहूलत बनाए नारा चंद्राबाबू नायडू साहब। 2002 में वो क्या है वो जीवों का पहचान कराए। क्या मुसलमान इस बात को गवाह नहीं है? क्या मुसलमान इस बात की भी गवाह नहीं है कि मुसलमानों को क्या है इमाम मौज़न की तनख्वाह
इमाम मौजन की तनख्वाह ये जो है नारा चंद्रबाबू नायडू साहब बाकायदा रखे अपने मैनिफेस्टो में 2019 से। अब उससे पहले बाकायदा क्या है वो कामयाबी हुई, आकर क्या है 2014 के अंदर कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 2014 के बाद फौरन अमल में लाए, 2017 में अमल में आया। आज पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर 5250 मुताजिर को क्या है तनख्वाह मिल रहे हैं। हमारे शहर कदरी की बात ले लें तो 70 से 80 मस्जिदों को क्या है तनख्वाह मिल रहे हैं। गरीब बच्चियों की शादियों के ताल्लुक से हाँ हुआ होगा जीवो क्या है राजशेखर रेड्डी साहब लाए बोल के, बल्कि 2004 के मैनिफेस्टो में देखें चंद्रबाबू नायडू साहब जब वादा करे दोबारा हमारी हुकूमत आएगी तो जरूर हमें मुसलमानों के बच्चों को पूर्व मुस्लिम मैरिजेस के नाम पर क्या है एक स्कीम निकाला जाएगा। गरीब बच्चे जो मुसलमानों के ही उनके शादियों की सहूलतें की जाएंगी। नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने, क्या आज मुसलमान इस बात के लिए गवाह नहीं है कि आज क्या है 2014 में आने के बाद गरीब बच्चियों की शादियों के ताल्लुक से नारा चंद्रबाबू नायडू साहब जब सीएम थे तो उस वक्त पर बाकायदा वो चीज अमल में लाए। खाली हमारे कदरी के अंदर कम कर को बोले तो भी 700 से 800 औरत बच्चियों को खाली कदरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, चाहे वो ऑटो चलाने वाला हो, चाहे वो बेलदार काम करने वाला हो, चाहे वो कोई और कूली मजदूरी करने वाला, हर एक इंसान को उनके घर तक जाकर पहुंचाने में साथ दिए हमारे कंदीकुंडा वेंकटा प्रसाद साहब। क्या इसकी बात के मुसलमान गवाह नहीं है? क्या वोट डालने का हमें हक नहीं है? क्या जो नारा चंद्रबाबू नायडू साहब क्या है गरीब बच्चों की शादियों के ताल्लुक से 25 था 50,000 करे, कहां गई आज की हुकूमत को मैं सवाल करता हूं। ओवरसीज एजुकेशन कहां गया? इससे पहले नारा चंद्रबाबू नायडू साहब 10 लाख देते थे हमारे गरीब मुसलमानों के बच्चों को। चाइना, रशिया, फिलिपीन और सिंगापुर जाकर बच्चे हमारे डॉक्टर कोर्स और MBBS पढ़ने के लिए, MBA करने के लिए आते थे। आज एक बच्चा भी जाने के लिए नहीं है। वजह क्यों? हुकूमत के पास पैसे नहीं। क्यों वोट डाले हमें वैएसआर को? क्यों आज हमें चंद्रबाबू नायडू साहब सपोर्ट नहीं करना चाहिए? बोलिए, मुसलमान आप गवाह हैं। इतने मुसलमानों की सहूलत बनाए तो हमें चाहिए जरूरी कि हमें नारा चंद्रबाबू साहब साथ देना और आने वाले 2024 के इलेक्शन में हमें क्या है बाकायदा हमें उनको जिता लेना और हाईएस्ट मेजॉरिटी के साथ क्या है हमें TDP हुकूमत को लाना और कदरी के अंदर हमारे कंदीकुंडा वेंकटा प्रसाद साहब को हाईएस्ट मेजॉरिटी से जिताना। ये हमारे लिए है, हमें खुद सोचे इसके अंदर हमारे खिदमत क्या है TDP पार्टी के मुसलमानों के साथ कितनी रहम दिली है, कितना एकतापन है, कितना ख्याल करते हैं। तो ये चंद बातें थी। अभी मैं जो मौका दिया गया मैं उनका तहे दिल से अदा करता हुआ हमारे यहाँ TDP पार्टी के जितने भी हजरात हैं, हमारे टाउन प्रेसिडेंट क्या है इरफान साहब का और हमारे महिला कमीशन के जो भी जिम्मेदार हैं हमारे हाजा नीमा परवीन आपा का और हमारे खारोशा चिच्चा का और बकिया जितने भी हजरात हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हुआ मैं इस मौके को बहुत बेहतरीन समझता हूँ।